आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। देखो, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी क्या कर रही है या और विपक्ष क्या कर रहा है। स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सब, चाहे वो आम आदमी है चाहे कांग्रेस है। तो सब अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, इसलिए उन्होंने उधर आवाज़ उठाई है, उन्होंने मजबूती से आवाज़ उठाई है। और उनका भी ये ठीक है कि आप लोकसभा में आप सुन नहीं रहे तो वो कहाँ बोल रहे। किसानों के साथ भी यही हुआ था और बारिश सब की आनी है। अगर हम एक नहीं हुए, ये बोल रहे ना एक है तो सेफ है, अगर एक नहीं हुए ना, आप लोग एक नहीं हुए, हम सब एक नहीं हुए तो हमारे लिए जीना मुश्किल है। हम कभी धर्म के नाम पे बट रहे हैं, कभी जाति के नाम पे बट रहे हैं। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलता उधर जाति में बांट देते हैं, कभी यादव और त्यागी कर देते हैं, कभी जाट नॉन जाट कर देते हैं। जहाँ गुजरात में पटेल वर्सेस अदर कर देते हैं, तो वो हरियाणा में जाट वर्सेस अदर हैं, तो वो पहले जाति में बांट देते हैं फिर धर्म में बांट देते हैं। हम वही चश्मा पहन रहे हैं। हम बहुत सारे नेम प्लेट तो छोड़ो, आप सिविल ड्रेस में डंडे पकड़ के आ रहे हैं। वो पूछने वाला होना चाहिए कि कौन है, लेकिन पूछेगा कौन, बताएगा कौन। बताना तो सरकार ने है, सरकार बताएगी नहीं। जब सरकार सुन ही नहीं रही तो बताएगी कैसे। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो सबके साथ बारिश सबकी आनी है। ये पहले भी हम अपने प्रोटेस्ट में बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं, बारिश सबकी आनी है। अपनी बारी का इंतजार करो। अगर इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि अगर आज स्टूडेंट का, क्योंकि वो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ अपने ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो हम पेपर दे रहे हैं, जो शिक्षा में सब कुछ पारदर्शिता तरीके से हो। खिलाड़ियों का क्या था कि एक आदमी को हटा दो, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। किसान क्या मांग रहे थे, फसल पे MSP, लेकिन मिल क्या रहा है, लाठी डंडे। ये जो हमारे परिवार के लोग हैं ना, जो किसी भी फोर्स में, पुलिस में है, आपस में लड़ा रहे हैं। सरकार तो आराम से बैठी है। आप ये बताइए, 20 दिन बाद उनको याद आया कि बातचीत करनी चाहिए। जैसे हमारे साथ किया था ना, 40 दिन बाद याद आया था कि बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से कोई हल नहीं निकालेंगे, कोई हल नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो पेपर दे नहीं रहे, उनके बच्चे तो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पेपर की, तो अपने तरीके से चला रहे हैं। सब तानाशाही चल रही है देश में।